नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मेंस की इस कड़ी में अगला प्रश्न है हमारा, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षा एवं कौशल विकास के महत्व की चर्चा कीजिए। 125 शब्दों में क्वेश्चन लिखना है। सतत विकास लक्ष्य जो एसडीजी गोल 17 है हमारे, उनमें शिक्षा और कौशल ये किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये किस प्रकार इम्पोर्टेंट है हमारी इसमें। तो सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें शिक्षा और कौशल विकास का इम्पोर्टेंस उन्हीं में बताना है, कैसे हम उनको प्राप्त कर सकते हैं शिक्षा और कौशल के माध्यम से। तो शिक्षा सतत विकास लक्ष्यों का प्रमुख चालक है, जहाँ शिक्षा लोगों को महत्वपूर्ण निर्णय लेने, वहीं कौशल विकास अच्छी नौकरी एवं समजीविकोपार्जन में सहायता करता है। ये अगर भूमिका लिख देंगे तो बहुत अच्छी भूमिका रहेगी। ठीक है, उसके बाद हम सतत विकास लक्ष्यों में भी शिक्षा एवं कौशल के महत्व को बता देंगे। तो सतत विकास लक्ष्य पहला जो है आपको पता है, शून्य भुखमरी है। तो पहला शून्य भुखमरी है, तो उसमें शिक्षा और कौशल विकास स्वरोजगार और नौकरी प्राप्त करने में सहायक है, जो भुखमरी को समाप्त करता है, यानी गरीबी को भी दूर करता है, भुखमरी को समाप्त करता है। इसके लिए आप उदाहरण भी दे सकते हैं, स्किल इंडिया कार्यक्रम। इसके तहत लोगों के कौशल को बढ़ाया जाता है और उससे स्वरोजगार या रोजगार प्राप्त होता है, जिससे भुखमरी समाप्त होती है। दूसरा है सतत विकास लक्ष्य संख्या 4, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। बेहतर तरीके से सीखने और सिखाने के कौशल से सभी को शिक्षा प्राप्त कराने में सहायक है। शिक्षा देखो प्राप्त हो रही, लेकिन बेहतर तरीके से आप कौशल स्किल के डेवलपमेंट के हिसाब से ही करा पाएंगे। स्किल अच्छी होगी तो आप बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, और बेहतर शिक्षा जब प्रदान होगी तो सतत विकास लक्ष्य 4 पूरा होगा हमारा। अगला है सतत विकास लक्ष्य 5, ये लैंगिक समानता की बात करता है। तो शिक्षा और कौशल विकास से सभी को, पुरुष एवं महिला को सामाजिक समानता एवं न्याय में मदद मिलती है। पुरुषों और महिलाओं को, जैसे यहाँ पे एक चीज देखिए आप, पुरुषों और महिलाओं को समान अवसर, ये आप अगर ये लाइन लिख देंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छी हो जाएगी। महिला और पुरुषों को समान अवसर, स्किल है तभी तो महिलाएं नौकरी कर रही हैं, रोजगार में हैं, पढ़ने में आगे हैं। अभी आप देख रहे हैं यूपीएससी टॉपर महिला ही थी। सतत विकास लक्ष्य आसंख्या 8, उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक समृद्धि। ये सम्मानजनक नौकरी, वेतन और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में ये सक्षम है और आर्थिक समृद्धि में सहायक है। ये चीज आप लिख दीजिए। ठीक है भाई, सम्मानजनक नौकरी मिलेगी तो वेतन बढ़ेगा, वेतन बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। अगला है सतत विकास लक्ष्य 13, जलवायु कार्रवाई। ये जलवायु परिवर्तन को समझने, जागरूकता बढ़ाने और उपायों को लागू करने में सहायक है। जब आपके पास शिक्षा होगी तभी आप जलवायु परिवर्तन के कारणों को समझ पाएंगे, और कौशल होगा तो उसको रोकने के उपाय, कम करने के उपाय समझ पाएंगे। एसडीजी लक्ष्य से 17, इसमें लिखा है लक्ष्य हेतु साझेदारी, सबकी भागीदारी इसमें सहायक है। जब सभी लोग जागरूक होंगे, समझदार होंगे और सबके पास कौशल होगा, तभी सब लोग उसमें शामिल हो पाएंगे। सरकार ये सुनिश्चित करे कि सभी को शिक्षा और कौशल विकास के समान अवसर मिले, ताकि सभी सतत विकास लक्ष्यों में भागीदार दें या भागीदार बने। अगला सवाल हम देखते हैं। एक राष्ट्र के रूप में हमारी प्रगति शिक्षा में हमारी प्रगति से कहीं अधिक है, यानी कि हमारी प्रगति जो है वो शिक्षा में जो हमारी प्रगति है उससे, मतलब यानी कि एजुकेशन फर्स्ट है। एजुकेशन होगा, एजुकेशन में डेवलपमेंट यानी कि प्रोग्रेस होगी, तभी हमारी प्रोग्रेस होगी। यही इस सवाल की लाइन है। मानव मस्तिष्क हमारा मूल संसाधन है, चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, सवाल को समझे बिना आप हल नहीं कर सकते। यहाँ पे 125 शब्दों में यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक हमारी शिक्षा में वृद्धि नहीं होगी तब तक हमारी वृद्धि नहीं होगी। मतलब जब तक शिक्षा में विकास नहीं होगा हमारा विकास नहीं होगा। और जो मानव मस्तिष्क है वो हमारा मूल संसाधन है, यानी कि शिक्षा कहाँ से आएगी, मस्तिष्क से ही। मस्तिष्क हमारा मूल संसाधन है। जब मस्तिष्क हमारा बेहतर काम करेगा तो ही हम विकास कर पाएंगे, और बेहतर काम कब करेगा, जब हमें शिक्षा मिलेगी, समझने की क्षमता बढ़ेगी हमारी। तो इसमें मैंने भूमिका बनाई है, मानव मस्तिष्क किसी राष्ट्र की बहुमूल्य संपत्ति होती है, लेकिन मस्तिष्क की क्षमताओं को उजागर करने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये होगी आपकी भूमिका।
अब ये जैसे मैंने भूमिका लिखी है या निष्कर्ष लिख रहा हूँ, ये परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट कोई नहीं होता, आप इससे बेहतर लिख सकते हैं, प्रयास करिए। तो प्रगति, राष्ट्रीय प्रगति में शिक्षा मतलब शिक्षा का योगदान। शिक्षा राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है। भाई शिक्षा होगी तभी तो राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र की एकता और सामाजिक न्याय, तो सामाजिक न्याय का मतलब सबको एक समान न्याय मिलना चाहिए। ये सम्मानजनक नौकरी, वेतन प्रदान कर जीवन को बेहतर बनाने में सहायक है। भाई शिक्षा क्या करती है? शिक्षा सबको समान नौकरी, सम्मानजनक नौकरी, आप तैयारी करते हैं और आपको नौकरी मिलती है, ये किसकी बदौलत है? शिक्षा की बदौलत है। बेहतर जीवन बनता है। एक पॉइंट यहाँ पे है, नवाचार एवं शोध के लिए प्रोत्साहन। भाई शिक्षा ही तो है जो नवाचार के लिए मतलब इनोवेशन के लिए आपको प्रोत्साहित करती है। शोध के लिए प्रोत्साहन है। उसके बाद है व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास करती है। मतलब आपके अंदर जो स्किल है, आपकी जो क्षमताएं हैं, उनको विकसित करती है। गरीब वंचितों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करती है, लाने में सहायक भी है। जो शिक्षा है वो लोगों को, जो गरीब हैं, वंचित हैं, उनको मतलब जागरूक करती है, उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास करती है, उनके अधिकारों की बात करती है ताकि वो भी इस समाज में सम्मानजनक तरीके से जी पाएँ। राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में सहायक है। राष्ट्रीय हितों की रक्षा, भाई जब शिक्षित आदमी होता है तब उसे समझ में आता है कि राष्ट्रीय हित या राष्ट्र का सम्मान क्या है, उसका सम्मान करना चाहिए। उत्पादक एवं कुशल कार्यबल का निर्माण, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो अधिक कुशल होता है कार्यबल में, मतलब जो जो मतलब श्रम होता है उसका बेहतर है। एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, मेहनत दोनों करेंगे लेकिन वो पढ़ा लिखा आदमी कम मेहनत में ज़्यादा आउटपुट निकालेगा। नैतिक मूल्यों का विकास करती है। भाई नैतिक मूल्यों का भी विकास होता है। जब हम पढ़ेंगे तो हमें पढ़ाया जाता है कि ये सच है, झूठ है, सही है, सच क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, नैतिक मूल्य। गरीबी असमानता को कम करती है। जब शिक्षा बेहतर होगी तो लोग जागरूक होंगे तो रोजगार की तरफ बढ़ेंगे, रोजगार होगा तो गरीबी कम होगी और असमानता में कमी आएगी, आर्थिक असमानता में कमी आएगी। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है। सामाजिक न्याय वही चीज़ है कि सभी को समान अवसर मिले, ये सामाजिक न्याय है। शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सरकार की पहले, अभी आप यह देख रहे हैं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहले सर्व शिक्षा अभियान है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, समग्र अभियान है, समग्र शिक्षा अभियान। पीएम श्री स्कूल जरूर लिखिएगा क्योंकि पीएम श्री स्कूल अभी चल रहा, मध्याह्न एमडीएम योजना, मध्याह्न भोजन योजना। ऑपरेशन कायाकल्प भी है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ऑपरेशन कायाकल्प में स्कूलों की बिल्डिंगें बहुत अच्छी बनाई गई हैं ताकि आकर्षक लगे, बच्चे वहाँ पे आएँ। जब बच्चे आएंगे तो शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। एनईपी 2020 के बारे में लिख सकते हैं कुछ पॉइंट, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें क्या हुआ, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है, व्यावसायिक शिक्षा को समाहित किया गया है। विषयों को चयन करने का प्रावधान उसमें विस्तार किया गया है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। त्रिभाषा फार्मूला को अपनाया गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं इसमें, शब्दों का ध्यान रखते हुए। भारत सतत विकास लक्ष्य क्रमांक 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। जापान, चीन, अमेरिका जैसे देश शिक्षा पर निवेश के परिणाम आज विकसित देश हैं। जब इन्होंने शिक्षा पर निवेश किया है तो आज ये विकसित देश की उसमें आते हैं। तो दोस्तों ये इस तरह से मैंने आज 2 क्वेश्चन लिखे हैं और जल्दी हम लोग 4 क्वेश्चन फिर 10 क्वेश्चन ऐसे करते चले जाएंगे। तो आप इन्हें लिखने का प्रयास करें और लिख के हो सकता है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट भी कर सकते हैं, टारगेट पीसीएस 01, उस पर पोस्ट कर देंगे तो ये मैं देख भी लूँगा आपने कैसा लिखा है। मॉडल यहाँ से देख सकते हैं, क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर को एक बार समझिए, क्या क्या डिमांड है, क्या लिखना है, उसके बाद लिखने का अभ्यास कीजिए और उसको टारगेट पीसीएस 01 चैनल पर सबमिट कर सकते हैं।